जी को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको हर हर महादेव और सबको जय श्री कृष्ण। तो जितने हैं संसार वाले हैं तो सबको जो है राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो मैं गीता सुना रही हूँ, तो उसके बाद में फिर से पुराण सुनाऊंगी। तो हम भगवान कृष्ण को हमें ये माता के दिन चल रहे हैं, तो ये भगवान से अम्मा जगदम्मा है, ये कहते हैं इन्हीं के दिन चल रहे हैं, तो हमें इनका गुणगान करना चाहिए और इनका हमें पहले से आवाहन करना चाहिए। तो हम चलते हैं, अब कृष्ण का भी करते हैं। कृष्ण अब मैं गीता सुना रही हूँ, तो आते हैं सब, चलते हैं जितने भी हैं फेसबुक यूट्यूब वाले, तो सबको मैं राधे राधे जय श्री कृष्णा कहती हूँ और भगवान के चलो आवाहन करते हैं, भगवान से स्तुति वंदना करते हैं। तो आज वैसे ही मुझे बहुत टाइम हो गया जो है, तो टाइम होने की वजह से चलो कोई बात नहीं है, घर तो ओपन आई है, तो चलो हम कृष्ण का आवाहन करते हैं और उनकी तो स्तुति और वंदना करते हैं। चूँकि भगवान ईश्वरों के ईश्वर हैं, जब कहते हैं भगवान ईश्वर ब्रह्म है, परम अक्षर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, तो हम उनकी छत्र छाया में हैं। तो वो ऐसी कृपा थोड़ी नहीं करने की, हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें उनको बुलाना पड़ेगा, उनकी स्तुति वंदना करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को दोनों को कोट वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम कृष्ण भगवान को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं, जब आज मुझे बहुत टाइम हो गया है, कुछ बच्चे की तबीयत सही नहीं थी, तो इस चक्कर में फिर भी देखो मेरी आदत पड़ी हुई है, कितनी भी लेट हो जाऊँ या कोई भी परेशानी हो, लेकिन मैं भगवान की जब तक चर्चा नहीं करती हूँ, तो वैसे भी मुझे बहुत टाइम हो जाता है। चूँकि अखंड ज्योत चल रही है, सप्तशती का पाठ भी चलता है, तो वैसे भी मुझे बहुत टाइम हो जाता है। तो फिर भी लेकिन भगवान की चर्चा करे बिना मुझे नींद नहीं आती थी ढंग से। मैं कहती हूँ मेरा सारा कुछ कर लिया, लेकिन मेरे भगवान का वर्णन, मैंने चरित्र का वर्णन नहीं किया, उनका वर्णन नहीं किया, तो कष्ट होता है मुझे। तो चलते हैं जो है, तो हम यहाँ थे 12 अध्याय के ये 5वें श्लोक है, 6वें श्लोक पे थे। ये तु सर्वाण कर्माण मय सनस्य मत्परा अनन्यैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तो कोई यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, तो इसका मतलब ये अर्जुन को तो वैसे भी ज्ञान प्राप्त हो गया था भगवान कृष्ण से, जो कुछ भी उनने ज्ञान की बातें करी तो ज्ञान तो प्राप्त हो गया था। लेकिन अब उसके बाद में कहते हैं भगवान ने इसमें गीता में पूरे में ये अर्जुन को उपदेश ही दिया है। तो वो कह रहे हैं परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण करके, मतलब मेरे परायण मानव के जो मुझको ही समर्पित, अपने को मुझे ही समर्पित कर देते हैं और किसी का ध्यान चिंतन नहीं करते, जो मुझे परमात्मा सगुण निराकार का और अविनाशी, तो परम ब्रह्म का जो मेरा ही इस रूप को देखते हुए और मेरे तत्व को जानते हुए जो अपने को मेरे परायण हो जाता है, जो अपने को मेरे परायण कर देता है, हो जाता है, तो ऐसे भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, तो जितने उनके भक्तजन होते हैं, अब देखो अपने अपने कर्म होते हैं,
तो वो कर्म कहते हैं कि तो वो अपने कहते हैं जो अच्छे गुण वाला होगा वही ये सारे कार्य करेगा। तो कहते हैं जितने भक्त हैं और जो अपने कर्मों को भी मुझ में अर्पण कर देते हैं, अपने को भी मुझे अर्पण कर दें, तो मेरे परायण हो जाए, तो मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य अनन्य देखो सगुण देखो भगवान की भक्ति निराकार से नहीं, प्रेम निराकार से होता है, लेकिन जो सगुण रूप ने रखा था तो इसलिए रखा था कि जिससे कि हमें सब तत्व से हमारे तत्व से हम जान सकें हमारा क्या खेल है, क्या और हमारे का प्रभाव है, हमारे अंदर क्या गुण है, क्या है, भगवान को वो किस तरह से जान सकते हैं। तो भगवान को जानने के लिए उन्होंने सगुण रूप धारण किया था। अब ऐसे निर्गुण निराकार में तो पूजा तो सभी करते हैं कि जी कृष्ण हैं, जी शिव हैं, जी विष्णु हैं, ये निराकार तो सभी जानते हैं। लेकिन जो साकार रूप में उन्होंने जो खेल किए थे, जो उन्होंने जो कहते हैं पृथ्वी का अवतार लेके उन्होंने जो खेल किए थे, जो उन्होंने अपनी रचना रची थी, प्रेम के भाव में उमड़ के उन्होंने कहते हैं राधा के संग भी जो भी और गोपियों के संग जो भी उन्होंने किया तो सगुण रूप में ही किया था। तो कहते हैं सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य अनन्य माने, मतलब कहते हैं अनन्य अन्य अनन्य का मतलब यहाँ है कि अन्य किसी से प्रेम न करके, किसी अन्य को अपने चित्त बुद्धि में न रख के केवल मुझे ही रख के, और अनन्य मन अनेक प्रकार से भांत भांत से जो भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हैं, करते हुए भजते हैं, जो निरंतर चिंतन करते हैं मुझे अकेले को, अनन्य नहीं, अनेकों को नहीं, मुझे अकेले को ही, जो मुझे अकेले के स्वरूप को, मेरे प्रभाव को, मेरे गुण को, और जो कुछ भी मेरे अंदर जितनी भी ही कहते हैं गुण हैं या निर्गुणता जो कुछ भी है, सब ध्यान में मेरे तत्व को ध्यान में रखते हुए और मुझे भगवान को जो भजते हैं, तो मैं उनको जो है वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, जो निरंतर चिंतन करते रहते, भजते रहते हैं। तो यहाँ पर तो तेसा महम समुद्रता मृत संसार सागरात भमा में नचरात पार्थ माया विस्तृत चेतसाम। यहाँ अर्जुन मतलब हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। देखो यहाँ पे एक उन कहते हैं जो मेरे मुझ में अपना चित्त लगा के, अपने बुद्धि और चित्त लगा के जो मुझसे ये एकांत में एक ही भाव से, और जो मुझे अपने मन में और जो मेरा मुझसे प्रेम करता है, जो मेरा गुणगान करता है, जो मेरा भजन कीर्तन करता है, तो भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत रूप संसार। देखो ये समुद्र का आया, देखो समुद्र में यहाँ भगवान को कहने का मतलब यह कि समुद्र में लहरें उठती हैं, कोई गिन सकता है कितनी उठी है। जो तरंगे उठती है समुद्र में, तो किसी को मालूम है तरंगे कितनी उठी है संसार में, सागर में कितनी तरंगे उठी, अनगिनत, और तरंगे उठ जाती हैं, लेकिन फिर वो समुद्र में जाती है। ऐसे ही मृत रूपी संसार, ये जो मृत रूपी संसार है, जो मृत लोक में है, जो इनकी कोई गिनती नहीं है। कहते हैं कि जन्म होता है और मरते हैं, जन्म होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जब इनकी कोई गिनती नहीं है। तो कहते हैं ये मृत रूप संसार, ये कहते हैं समुद्र संसार, समुद्र रूपी संसार से मैं उद्धार करने वाला होता हूँ। तो उस संसार से मैं उद्धार करता हूँ, क्योंकि जो भी संहार करता हूँ, उत्पत्ति करता हूँ, पालन करता हूँ, और जो है उनको कहते हैं, और उनका अपने गुणगान करने वालों को, अपने भक्तों को, जो मेरे प्रभाव को जानते हैं, जो मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं, मैं उनको, और जो मेरे ही प्रति प्रेम करते हैं और अनन्य भाव से भजते हैं मुझे, तो मैं उनको, मैं कहते हैं कि जैसे नाव, यहाँ मतलब क्या होता है, जब केवट होता है, केवट कहते हैं समुद्र से पार उतारने के लिए केवट अपनी नाव में बैठा के पार उतार देता है,
ऐसे ही केवट रूपी में भगवान संसार के जितने व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, जीवात्माएं, मैं उनको सबको उतार देता हूँ केवट बन के। भगवान ने यहाँ केवट का उदाहरण दिया। केवट का तो हमें सबको उदाहरण, चूंकि तो वो समुद्र से पार करने वाला को होता है, केवट होता है। केवट समुद्र से पार कर देता है। ऐसे भगवान भी कह रहे हैं कि जो संसार रूपी जो व्यक्ति संसार में ठहरे हैं, तो मैं नौका रूपी के, जैसे कि मल्ला नौका को केवट नौका से पार बताता है, ऐसे ही मैं केवट बन के संसार के सारे व्यक्तियों का मैं उद्धार कर देता हूँ। मतलब जो कहते हैं कि मृत रूप, जो मृत रूप मतलब जो है संसार में आते हैं जाते हैं, उस चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से, बंधन से छूट जाता है। जो मुझको भजता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे तत्व को जानता है, मेरे प्रभाव को जानता है, मेरे गुण को जानता है, मेरे स्वरूप को जानता है, तो जो जानने वाला है, मैं उसको भवसागर से पार कर देता हूँ। जैसे भवसागर से केवट ना समुद्र से केवट है, ऐसे मैं भवसागर से उसको पार कर देता हूँ। तो ये अर्जुन को समझाते हैं, कृष्ण समझा रहे हैं। मयि मन आदस्तव मय बुद्धिम निवेशस्य मये ऊर्ध्वं न संशय। देखो ऊर्ध्वं न संशय, देखो इसमें कुछ संशय वाली बात भी होती है, जिसके मन में होती है। कहते मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, तू कहीं अंत मन मत लगा मुझ अविनाशी परमात्मा में। तू अगर मुझ परमात्मा में मन लगाएगा तो तेरे सारे कार्य संपूर्ण हो गए और तेरे बिना परिश्रम के ही हो गए। और मुझ में ही बुद्धि लगा, मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही अपनी चित्त बुद्धि लगा। चूंकि ऐसा करने से तू भवसागर से पार कर जाएगा। जैसे कि सागर से केवट, समुद्र से केवट पार कराता है, वैसे ही मैं भी तुझे कहते हैं तो इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। अगर तू ये मुझे मन से भजेगा, मेरा गुणगान करेगा और मुझे ही ध्यान में लाएगा, तो मुझसे ही प्रेम करेगा और तू मेरे सिवा और किसी से नहीं करेगा, तो मैं इसके उपरांत अगर तो मैं फिर मैं तुझ में ही वास करूँगा, मैं तुझ में ही, तेरे अंदर ही वास करूँगा, तुझ में ही वास करूँगा। तुझे किसी बात की परेशानी नहीं होगी। और इसमें कुछ और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अर्जुन, तू इसको सत्य समझ। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ मैं सत्य कहता हूँ, तो इसको सत्य समझ और इसमें शंका और संशय मत कर। बिल्कुल जो भी मैं कह रहा हूँ तो वो मेरी बात को मान, बिना शंका के, बिना संशय के। तू अपने संशय को दूर कर। तो भगवान यहाँ समझाते हो, देखो ये बात सबके लिए है। देखो भगवान को अगर शंका की दृष्टि से देखोगे, संशय करोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। देखो अगर विश्वास करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। अब तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, सबसे बड़ा विश्वास नहीं है। अब विश्वास नहीं है तो भगवान इस बात को कहते हैं कि जिसको मुझ में विश्वास नहीं है और जो मुझे प्रेम से नहीं भजता है, तो मैं उसको अपना ना तो उसको अपना धाम देता हूँ और ना ही अपना लोक देता हूँ और ना ही उसको तारता हूँ। उसके कर्म बंधन में ही उसको बांध देता हूँ। वो क्या जैसे जन्म लेता रहता है और मरता रहता है, मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ, उसको मोक्ष नहीं देता हूँ। तो यहाँ दोनों तरह की उपासना करी हुई है ना। अथ चित्तम समाधातम न संकोचमय स्तरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तसो धनंजय। तो यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो ये तो सबके लिए, अर्जुन के लिए थोड़ी नहीं है, सबके लिए है। देखो सबको भगवान के लिए। अगर तुम्हें अभ्यास नहीं है, अगर तुम भगवान को, तुम्हें लगता है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है भगवान को पाने की, या हमको इतनी सिद्धि प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, तो हम सबको अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से फिर हमारे कार्य पूर्ण होने लगते हैं और हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
और हमें परमात्मा की तरफ हम चलने लगते हैं। तो यहाँ कह रही है तो तू मन को मुझ में अचल स्थापन, अचल मतलब कहते हैं कि तू अचल कर। तो कहते हैं स्थापन स्थित होके करने के लिए तू समर्थ, अगर तू अपने मन को स्थित करने में समर्थ नहीं है, तेरा मन चलायमान रहता है, तो हे अर्जुन तू अभ्यास कर। और अभ्यास कैसे करेगा? योग के द्वारा। देखो अभ्यास कैसे करते हैं? योग के द्वारा। तो हम भगवान की प्राप्ति कैसे करते हैं? योग के द्वारा करते हैं। देखो जब हम योग की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे योग करना सीख जाते हैं, हमारे अंदर बैलेंस बन जाता है। और बैलेंस बनने के बाद में फिर जैसे जैसे, और तू अगर नहीं तू जानता है तो मैं तुझसे ये भी कह रहा हूँ कि तू अगर समर्थ नहीं है और अभ्यास तेरे से नहीं किया जा रहा है, तो तू अभ्यास के लिए किसी गुरु के पास जा, किसी सिद्ध पुरुष के पास जा, विद्वान पुरुष के पास जा, जो योग करता हो, जो भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करता हो, जो बुद्धिमान है, जो भक्ति वाला है, जिसकी भगवान में भक्ति है, भगवान के प्रति भक्ति है, तो तू उसके पास जा, उसके पास बैठ, अभ्यास कर। अभ्यास कर। योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। योग के द्वारा तू मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा तो कर, तू आगे तो बढ़, इच्छा कर। तू जब इच्छा करेगा और तू सिद्ध पुरुष के पास में बैठेगा, और कहते हैं भक्ति करने वालों के पास में बैठा, जो मेरे गुणों का चिंतन करते हैं, गुणगान करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, उनके पास जा, उनके पास बैठ, अच्छों के पास में बैठो, अच्छी संगत मिलेगी। और गलतों के पास में बैठो तो गलत संगत मिलेगी। ये तो कहते हैं गलत बुरा असर पड़ेगा। तो इसको हमें सबको समझना चाहिए। तो यहाँ समझा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान क्यों देखो कहते हैं ये भगवान की प्राप्ति तो पठन पाठन भगवान नाम के गुणों का श्रवण और कीर्तन मनन मतलब श्वास के द्वारा जो होता है जब, तो कहते हैं तो भगवत प्राप्त विषय शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टा भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। देखो बारंबार भगवान का नाम गुण कीर्तन, उसको बार बार करने से और अभ्यास बार बार अभ्यास करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हमें भगवान के स्वरूप को देखो अपने अंतर आत्मा में बिठाने के बाद में तो ये होगा अभ्यास से, धीरे धीरे अभ्यास होगा। कैसे कि देखो किसी का मन नहीं लगता है भगवान, वो केवल गाने सुनने लगे भगवान की भक्ति के, तो कहते हैं वो हील हो जाता है। अगर भगवान की भक्ति के गाने सुनेगा तो वो हील हो जाता है, और हील होने के बाद में फिर वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो भगवान उनको समझा रहे हैं। तो मैं बाकी में और है वो मैं कल सुनाऊंगी। तो देखो ये आज वैसे भी बहुत लेट हो गई। तो देखो यहाँ और फिर हमेशा भगवान को निष्काम भाव से जो भजता है, सकाम भाव से कहते हैं निष्काम भाव से जो भजता है भगवान को, जो कहते हैं स्वार्थ को त्याग कर परमेश्वर को निस्वार्थ भाव से जब जपता है, तो कहते हैं वो ही आदमी कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। तो उसको भगवान को जब भजने के लिए उसको हमेशा बराबर कहते हैं बारंबार अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि उनके स्वरूप को अंदर आत्मा में बैठाने से जो हमारे अंदर भाव प्रकट होता है, जो ज्ञान प्रकट होता है, तो उससे हमें भक्ति प्राप्त होती है। उसके भगवान को जो अगर तुम भगवान को अंदर नहीं बैठा लोगे, तुम किसी चीज़ का ध्यान नहीं लगाओगे या उनके आश्रित नहीं रहोगे, तो कैसे भगवान का भजन करो, कैसे भगवान को प्राप्त करो? तभी हम करेंगे जब हमारा मन एक चित्त होकर भगवान में लगता है
वो कहते हैं अनन्य, वो अनन्य मतलब और किसी में नहीं। तरह तरह के भांत भांत से अगर मुझे प्यार करता है, मेरे कहते हैं कि मेरे गुणों का, मेरे प्रभाव का और मेरे तत्व का, मेरे ऐश्वर्य का जो गुणगान करता है कि अरे भगवान कृष्ण ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, तो कहते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत कहते हैं कि अनजाने में भी अगर कोई भक्ति नहीं करता है और अनजाने में ये सारे काम करता है तो वो भगवान तक पहुँच जाता है। तो बस इतना ही पढ़ूंगी मैं। तो हम चलते हैं। तो कहते हैं भगवान कृष्ण को सब उनके लिए जो प्रार्थना करो, जो है कहते हैं नव दुर्गा चले। नव दुर्गाओं में कहते हैं ये गीता, कनागतों में ये में कनागत कहते श्राद्धों में गीता, और क्या कहते हैं नौ दुर्गा में गीता का पाठ जो करता है तो उसको जो है कहते हैं एक से पुराण एक गीता, ये दो बराबर इंद्रियों में चलती रहती हैं। तो गीता तो वैसे हमेशा से पुराण, ये दो तो बात वैसे हमेशा चलाते रहना चाहिए। जो ये कृष्ण और भगवान शिव दोनों को अगर किसी ने संभाल लिया और दोनों की उनकी किसी ने अगर उनकी प्राप्ति कर ली तो अन्य और किसी की प्राप्ति करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि फिर इनके पीछे राधा भी दौड़े चली आई, भगवान शिव के पीछे माँ जगदम्बा भी दौड़े चले आई, तो सब ये दौड़े चले आएंगे तो फिर क्यों परेशानी हो रही है। तो बस इतना कहते हुए आज मैं बहुत लेट हो गई, चूँकि छोटे मेरे नाते की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई गुड़गाँव में, तो मैं नहीं गई थी। चूँकि मेरा सप्तशती का पाठ चल रहा है, अखंड जो चल रही है, मैं यहीं से बैठी प्रार्थना कर रही। और कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। कभी कभी बच्चों की तबीयत होती है, आइसक्रीम खाते हैं, AC में सोते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, AC में सोते हैं, तो सर्दी जुकाम हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान अपने शरीर सही करें। तो ऐसा करते हुए भगवान सबकी रक्षा करें और संसार में सबको कहते हैं मन बुद्धि सबका शुद्ध और पवित्र करने के लिए भगवान को भी कोशिश करनी चाहिए, और कहते हैं और हम सबको भी करनी चाहिए। तो कहते हैं जब दोनों तरफ से कार्य बनते हैं तो कार्य पूरे होते हैं। और ये कहते हुए और मैं अपनी वाणी को विराम दे रही और सबको राधे राधे और जय श्री कृष्णा और गुड नाइट।